मेरा नाम है अभय और आप सुन रहे हैं मंटो की कहानी कर्ज की पीते थे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक जगह महफिल जमी थी। मिर्ज़ा गालिब वहाँ से उकताकर उठे। बाहर हवादार मौजूद था। उसमें बैठे और अपने घर का रुख किया। हवादार से उतरकर जब दीवान खाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि मथुरा दास महाजन बैठा है। गालिब ने अंदर दाखिल होते ही कहा, अखाह मथुरा दास, भाई तुम आज बड़े वक्त पर आए। मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला था। मथुरा दास ने ठेठ महाजनों के अंदाज में कहा, हुजूर रुपयों को बहुत दिन हो गए, फ़कत 2 किस्त आपने भिजवाए थे। इसके बाद 5 महीने हो गए, 1 पैसा भी आपने ना दिया। असद अल्लाह खान गालिब मुस्कुराए, भाई मथुरा दास देने को मैं सब दे दूंगा, गले गले पानी दूंगा। 2-1 जायदाद अभी मेरी बाकी है। अजी सरकार, इस तरह व्यापार हो चुका, ना असल में से ना सूद में से। पहला ही 2,500 वसूल नहीं हुआ, 656 सूद के हो गए हैं। मिर्ज़ा गालिब ने हुक्के की नींव पकड़कर एक कश लिया। लाला, जिस दरखत का फल खाना मंजूर होता है उसको पहले पानी देते हैं। मैं तुम्हारा दरखत हूँ, पानी दो तो अनाज पैदा हो। मथुरा दास ने अपनी धोती की लांग ठीक की। जी, दिवाली को 12 दिन बाकी रह गए हैं, खाता बंद किया जाएगा। आप पहले रुपया का असल सूद मिलाकर दस्तावेज बना दें तो आगे का नाम लें। मिर्ज़ा गालिब ने हुक्के की नींव एक तरफ की, लो अभी दस्तावेज लिखे देता हूँ, पर शर्त यह है कि 2,000 अभी अभी मुझे और दो। मथुरा दास ने थोड़ी देर गौर किया। अच्छा, मैं स्टाम्प मंगवाता हूँ, बही साथ लाया हूँ। आप मुंशी गुलाम रसूल अर्जी नवीस को बुला लें, पर सूद वही 1.25 रुपया सैकड़ा होगा। लाला, कुछ तो इंसाफ करो, 12 आने सूद लिखवाए देता हूँ। मथुरा दास ने अपनी धोती की लांग दूसरी बार दुरुस्त की। सरकार, 12 आने पर 12 बरस भी कोई महाजन कर्ज नहीं देगा। आजकल तो खुद बादशाह सलामत को रुपयों की ज़रूरत है। उन दिनों वाकई बहादुर शाह जफ़र की हालत बहुत नाजुक थी। उसको अपने अखराजात के लिए रुपए की हर वक्त ज़रूरत रहती थी। बहादुर शाह तो खैर बादशाह था, लेकिन मिर्ज़ा गालिब महज शायर थे। गो वो अपने शेरों में अपना रिश्ता सिपाहगिरी से जोड़ते थे। ये मिर्ज़ा साहिब के ज़िंदगी के 40वीं और 45वीं साल के दरमियानी अरसे की बात है, जब मथुरा दास महाजन ने उन पर अदम में अदायगी कर्जा के बाइस अदालत दीवानी में दावा दायर किया। मुकदमे की समाअत मिर्ज़ा साहिब के मुरब्बी और दोस्त मुफ्ती सदर उद्दीन आजुर्दा को करनी थी, जो खुद बहुत अच्छे शायर और गालिब के मद्दाह थे। मुफ्ती साहब के मृधा ने अदालत के कमरे से बाहर निकलकर आवाज़ दी, लाला मथुरा दास महाजन मुद्दई और मिर्ज़ा असद अल्लाह खान गालिब मुद्दा अल्लाह हाजिर हैं। मथुरा दास ने मिर्ज़ा गालिब की तरफ देखा और मृधे से कहा, जी दोनों हाजिर हैं। मृधे ने रूखेपन से कहा, तो दोनों हाजिर अदालत हों। मिर्ज़ा गालिब ने अदालत में हाजिर होकर मुफ्ती सदर उद्दीन आजुर्दा को सलाम किया। मुफ्ती साहब मुस्कुराए, मिर्ज़ा नौशा, ये आप इस कदर कर्ज क्यों लिया करते हैं? आखिर ये मामला क्या है? गालिब ने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद कहा, क्या अर्ज़ करूं, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता। मुफ्ती सदर उद्दीन मुस्कुराए, कुछ तो है,
जिसकी पर्दादारी है। गालिब ने बरजस्ता कहा, एक शेर मौजू हो गया है। मुफ्ती साहब, हुक्म हो तो जवाब में अर्ज करूं, फरमाइए। गालिब ने मुफ्ती साहब और मथुरा दास महाजन को एक लहजे के लिए देखा और अपने मखसूस अंदाज में ये शेर पढ़ा। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि यहाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मुफ्ती साहब बेइख्तियार हंस पड़े। खूब खूब। क्यों साहब, रस्सी जल गई पर बल ना गया। आपके शेर की मैं तो जरूर दाद दूंगा, मगर चूंकि आपको असल और सूद सबसे इकरार है, अदालत मुद्दई के हक में फैसला दिए बगैर नहीं रह सकती। मिर्जा गालिब ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुद्दई सच्चा है तो क्यों फैसला उसके हक में ना हो। और मैंने भी सच्ची बात नस में ना कही, नज्म में कह दी। मुफ्ती सदर आजुर्दा ने कागजात कानून एक तरफ रखे और मिर्जा गालिब से मुखातिब हुए। अच्छा, तो जर ए डिग्री मैं अदा कर दूंगा कि हमारी आपकी दोस्ती की लाज रह जाए। मिर्जा गालिब बड़े खुददार थे। उन्होंने मुफ्ती साहब से कहा, हुजूर ऐसा नहीं होगा, मुझे मथुरा दास का रुपया देना है, मैं बहुत जल्द अदा कर दूंगा। मुफ्ती साहब मुस्कुराए। हजरत, रुपए की अदायगी शायरी नहीं, आप तकल्लुफ़ को बरतरफ रखिए। मैं आपका मद्दाह हूँ। मुझे आज मौका दीजिए कि आपकी कोई खिदमत कर सकूं। गालिब बहुत खफीफ हुए। लाहौल वला, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे कोई सज़ा दे दीजिए कि आप सदर अल सुदूर हैं। देखो, तुम ऐसी बातें मत करो तो और कैसी बातें करूं? कोई शेर सुनाइए। सोचता हूँ, हाँ, एक शेर रात को हो गया था, अर्ज किए देता हूँ, फरमाइए। हम और वो सबब रंज आशना दुश्मन। मुफ्ती साहब ने अपनी कानूनी कलम से कानूनी कागज़ पर ये हुरूफ लिखे, हम और वो बेसबब रंज आशना दुश्मन की रखता है। मुफ्ती साहब बहुत महजूज हुए। ये शेर आसानी से समझ आ सकने वाला नहीं, लेकिन वो खुद बहुत बड़े शायर थे, इसलिए गालिब की दकीका बयानी को फ़ौरन समझ गए। मिर्जा गालिब कुछ देर खामोश रहे। गालिबन उनको इस बात से बहुत कोफत हुई थी कि मुफ्ती साहब उन पर एक एहसान कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, हजरत, आप खामोश क्यों हो गए? जी, कोई ख़ास बात नहीं है, कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कि नहीं आती। आपको बातें करना तो माशा अल्लाह आती हैं। गालिब ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन बनाना नहीं आती। मुफ्ती सदर उद्दीन मुस्कुराए। अब आप जा सकते हैं, जरे डिग्री मैं अदा कर दूंगा। मिर्जा गालिब ने मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा किया। आज आपने दोस्ती के तमस्सुक पर मोहर लगा दी। जब तक जिंदा हूँ बंदा हूँ। मुफ्ती सदर उद्दीन आजुर्दा ने उनसे कहा, अब आप तशरीफ़ ले जाइए, पर ख्याल रहे कि रोज़ रोज़ जरे डिग्री मैं अदा नहीं कर सकता। आइंदा एहतियात रहे। मिर्जा गालिब थोड़ी देर के लिए सोच में गर्क हो गए। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? मिर्जा गालिब चौंक कर बोले, जी, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। शायद कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था कि मौत का एक दिन मुतय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, क्या आपको रात भर नींद नहीं आती? मिर्जा गालिब ने मुस्कुराकर कहा, किसी खुश नसीब ही को आती होगी। मुफ्ती साहब ने कहा, आप शायरी छोड़िए, बस आइंदा एहतियात रहे। मिर्जा गालिब अपने अंगरखे की शिकने दुरुस्त करते हुए बोले, आपकी नसीहत पर चलकर साबित कदम रहने की खुदा से दुआ करूँगा। मुफ्ती साहब, मुफ्त की जहमत आपको हुई, नकदन सिवाय शुक्र है।
कि और क्या अदा कर सकता हूँ। खैर, खुदा आपको 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में देगा। ये सुनकर मुफ्ती सदर उद्दीन आजुर्दा जेरे लब मुस्कुराए। आखिरत वाले में तो आपको शरीक करना मुहाल है। दुनिया के 10 गुने में भी आपको एक कौड़ी नहीं दूंगा कि आप मैं ख्वारी कीजिए। मिर्जा गालिब हंसे। मैं ख्वारी कैसी मुफ्ती साहब, मैं से गरज निशात है। किस रुसियाह को एक गौना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। और ये शेर सुनकर मिर्जा गालिब अदालत के कमरे से बाहर चले गए।